सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की छत्र छाया में बैठकर हम लोग अब स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। छह ढाला का स्वाध्याय चल रहा है। छह ढाला एक ऐसा ग्रंथ है जन जन की जिह्वा पर बसने वाला, प्रत्येक प्राणी की संसार भ्रमण की कहानी को बताने वाला। ये ग्रंथ सबके लिए संग्रहणीय है, क्योंकि हम सब प्राणियों की ये अनादिकालीन संसार भ्रमण की कथा इसके अंदर आ जाती है और किस प्रकार से अब मनुष्य योनि को पाकर इसका सदुपयोग करते हुए आगे की सुगति बनाना, नरक आदि गतियों के दुखों को नहीं भोगना, यही सार है। तो इसकी तृतीय ढाल के अंदर सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। सबको ध्यान देना है कि 3 ढाल की परीक्षा 1 जून रविवार को दिन में 3:30 बजे होने वाली है। पूर्व के परीक्षाओं के समान ये परीक्षा होने वाली है और 26 तारीख को, अभी इस सप्ताह में अनेक कार्यक्रम हैं। परसों ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को भगवान अनंतनाथ का जन्म कल्याणक है। आप सब लोगों को प्रातःकाल से ही ढोल नगाड़े बाजे बजाने हैं। अनंतनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था। सरयू नदी के तट पर उनकी जन्मभूमि का सुंदर मंदिर बना हुआ है, वहाँ के दर्शन होंगे आपको। और पांडुक शिला पर भगवान के अभिषेक आदि का दृश्य देखेंगे। पुनः 26 तारीख को भगवान शांतिनाथ के जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक हैं। हस्तिनापुर के विश्व शांति मंदिर में जम्बूद्वीप स्थल पर निर्मित विशाल जिनालय के अंदर 31 फुट की 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनमें से ही शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाकर और तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक का निर्वाण लाडू भी चढ़ेगा। और श्रुत पंचमी का पर्व भी आ रहा है, 31 मई का है श्रुत पंचमी, जिस दिन सभी को श्रुत की आराधना करना है। सबको ज्ञात है कि धवला ग्रंथ उस दिन पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम के रूप में सूत्रों को लिखकर परिपूर्ण किया था। देवताओं ने भी पूजा की थी। उसी उपलक्ष्य में श्रुत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। और अयोध्या की धरती पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ही विराजमान हैं। तो श्रुत पंचमी के दिन जन्मे पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का भी जन्मदिन मनाया जाएगा। और उस दिन श्रुत आराधक विद्वानों के बीच में महावीराचार्य पुरस्कार को भी समर्पित करने के लिए तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ के विद्वान जन और डॉक्टर अनुपम जैन जो विद्वत महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से ये महावीराचार्य पुरस्कार भी भेंट किया जाएगा। तो ये सब कार्यक्रम रहेंगे। तो आप सब लोगों को 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के कार्यक्रमों में जिनमें भी सुविधा हो अयोध्या आ सकते हैं। बाकी सब कार्यक्रम आप पारस चैनल के माध्यम से देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है मंगलाचरण के साथ। छह ढाला का स्वाध्याय। 3 भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संभार के। तीनों योगों को संभाल करके तीनों लोकों में सारभूत जो वीतराग विज्ञानता है
उसको नमन करते हुए इसे प्राप्त करने की भावना भाते हुए चलेंगे तृतीय ढाल के 11 नंबर के श्लोक पर। जो व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया कि जिनेंद्र भगवान निष्परिग्रही गुरु और दयायुक्त धर्म को धारण करना, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसे 8 अंग के साथ में पालन करना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से शुद्ध सम्यक दर्शन को पालन करने की प्रेरणा दी गई है। अब आगे बताते हैं कि सम्यक्त के 25 दोष और 8 गुण कौन से हैं। सम्यक दर्शन तो हो गया, अर्थात अपनी आत्मा की दृष्टि समीचीन बन गई, तो दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बन गई, दर्शन सम्यक दर्शन बन गया, तो उस सम्यक दर्शन को पाकर प्राणी सम्यक दृष्टि बन गया। अब निरतिचार निर्दोष सम्यक दर्शन कैसा हो, तो उसके दोषों को जाने और गुणों को पहचाने, ताकि दोषों का त्याग कर सकें और गुणों को ग्रहण कर सकें। वसुमद्टारि निवारि त्रिषठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना, संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरुदोष 25 तिन संक्षेपं कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। अगर हम दोषों को नहीं जानेंगे तो उनका त्याग कैसे करेंगे, निर्दोष कैसे बनेंगे, गुणों को नहीं जानेंगे तो उन्हें ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए दोष और गुण दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। वसु मद, वसु माने 8, मद माने अहंकार, मान। 8 प्रकार के मदों को, मान को, जिन्हें घमंड कहते हैं, उनको छोड़ना है, टारी, उनको टालना है। इन्हें सम्यक दर्शन को निर्दोष रखना है, तो 8 मदों को नहीं करना पड़ेगा। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो अपो, अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मया। समंत भद्र स्वामी ने 8 मदों के नाम बताए। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मद, रिद्धि मद, तप मद और शरीर मद, काय मद। इस प्रकार से 8 प्रकार के अहंकार जो हैं उनको छोड़ना चाहिए। कोई अहंकार अच्छा नहीं है। तमाम गुणों को धारण करता हुआ भी रावण वह मान में, अहंकार में आकर के उसने जानता था मैंने परिस्त्री का हरण किया है, दोष है, लेकिन उसका ईगो सामने आ जाता है और इतना ईगोइस्ट बन गया वो कि जानते हुए भी दोष का पालन किया। अहंकार में आकर उसने सीता को राम के हवाले नहीं किया, तो उसका क्या हाल हुआ जानते हैं आप। ऐसे ही ज्ञान का, कुल का, जाति का, बल का, शरीर का, इन सब का मद जो है बुरा है, इसलिए उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाना है। त्रिषठता निवारी, त्रिषठता, षठता माने मूर्खता, तो देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता नाम से 3 मूर्ताएं हैं। तो कितने हो गए? 8 मद और 3 मूर्ता, 8 और 3 11 हो गए। षट अनायतन त्यागो, और 6 हैं अनायतन। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और इनके मानने वाले, ये 6 अनायतन। आयतन माने स्थान और अनायतन माने अच्छे स्थान जो नहीं है, जिनके निमित्त से आत्मा का अहित होता है। तो ये 6 अनायतन, तो 11 और 6 कितने हो गए? 17 हो गए। और शंकाधिक वसुदोष, शंका अधिक 8 दोष हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तव, ये सब 8 जितने 8 अंग हैं, इन्हीं के उल्टे 8 दोष हैं, वो शंकाधिक दोष कहलाते हैं।
और निसंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा ये अंग कहलाते हैं, गुण हैं। तो 17 और 8 कितने हो गए? 25 हो गए। ये 25 दोष त्याग करना है। अर्थात हे भव्यात्माओं, 8 मदों को छोड़ो, 3 षटता 3 मूर्ताओं को का त्याग करो, निवारण करो, 6 अनायतन को भी छोड़ो, यानी सच्चे देवसास गुरु का स्मरण करो, उनकी संगति करो, और शंका अधिक 8 दोष जो हैं उनको छोड़ करके, और फिर क्या होगा? संवेग अधिक चित पागो, मन को प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इनके द्वारा मन को एकदम पवित्र बनाना है, शांत रखना है मन को, संसार के दुख से डरना है अपने को, आस्तिक के जिनेंद्र भगवान के वचनों पर आस्तिक बुद्धि रखते हुए श्रद्धा करना है, अनुकंपा करना है प्रत्येक प्राणी के ऊपर, जीवधारी प्राणी के ऊपर दया करना। तो ये गुण जब दोष हटेंगे तो गुण अपने आप आ जाएंगे। तो कह रहे चित्त पागो, चित्त को पाग लो, मतलब उसको बिल्कुल लगा लो। जैसे किसी वस्तु को चाशनी में पाग दिया जाता है तो वो पकवान बन जाता है, ऐसे ही इन प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य की चाशनी के अंदर आत्मा को पागो, ऐसा पाग बना करके उसके अंदर चिपका दो, माने फिर मीठी मीठी बन जाएगी आत्मा। तो ऐसे शब्दों में हमें पंडित दौलत राम जी ने सुंदर रूप में समझाया है कि आपको 25 दोषों को त्याग करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। आत्मा को शुद्ध बना करके सम्यक दृष्टि बनना है, लेकिन वैसे भी सहज सरल लोग समाज को और प्रत्येक प्राणी को आकर्षित कर लेते हैं। जिनके अंदर दोष होते हैं तो व्यक्ति का ऑरा निगेटिव बन जाता है, उससे लोग दूर भागते हैं, और गुण होते हैं तो व्यक्ति का ऑरा एकदम पॉजिटिव होता है, शांत मन के द्वारा जो रहते हैं, एकदम मुख मुद्रा भी उनकी सौम्य बन जाती है और सामने जाने का मन करता है। तो क्या संसार में 2 तरह के प्राणी होते हैं। एक तो होते हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं कि जरा सा कोई बात आई एकदम अपना गुस्सा दिखा दिया, कहते हैं ना कि इसकी नाक पे तो गुस्सा रखा हुआ है, और भ्रकुटी तन जाती है, माथे पर सल बन जाती हैं। तो ये निगेटिव ऊर्जा की बात है। जहाँ तक आत्मा की दृष्टि का असर व्यवहारिक दृष्टि पर भी पड़ता है। व्यवहार के अंदर, व्यक्ति के व्यवहार के अंदर जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का व्यवहार भी सरल हो जाता है। तो देखो, चाहे समाज हो, संस्था हो, कहीं भी जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी व्यवहारिक शिक्षाएं हमारे गुरुओं ने और अनुभवी बुजुर्गों ने इस बात को कहा है कि एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, मानी जरा जरा सी बात पर क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि आपको समाज में लोकप्रिय बनना है, किसी संस्था के लोकप्रिय पदाधिकारी बनना है, सदस्य बनना है, तो अपने सिर के ऊपर तो आइस फैक्ट्री रखिए, माने सिर को ठंडा रखिए, है ना। आइस फैक्ट्री का मतलब क्या? कोई आपकी सिर के ऊपर कोई बर्फ की फैक्ट्री थोड़ी लग जाएगी, लेकिन आइस फैक्ट्री माने एकदम शांत रखने का भाव रखें, यानी कि ठंडा रखें, सिर को ठंडा रखें, और सिर के ऊपर आइस फैक्ट्री रखें, और मुख के अंदर क्या रखें? शुगर फैक्ट्री। मुख के अंदर शुगर फैक्ट्री खोल लें। तो शुगर फैक्ट्री कैसे? दिन रात मिश्री रखो अपने जेब में और मुंह में घोल लिया करो। नहीं, ये है कठोर और साम्य परिणति, यानी एग्रेसिव होना कठोरता का परिचायक है, और उससे आप कभी भी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, या अपना स्थान कहीं भी बनाया नहीं जा सकता। यदि व्यवहार सम्यक दर्शन आत्मा को उच्च स्थान पर पहुंचाने वाला है तो व्यवहारिक दृष्टि
और अपना मधुर और कटु व्यवहार लोगों को इस तरह से करता है, चाहे तो नेगेटिव छाप छोड़ दें और चाहे पॉजिटिव छाप छोड़ दें। तो सिर पर आइस फैक्ट्री रखना और मुख में शुगर फैक्ट्री, माने मस्तक को ठंडा रखना और अपनी जबान को मीठी रखना। तो अच्छा बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलने के लिए कहे गए हैं। तो ऐसे करके मीठी वाणी को बोल करके और आत्मा की दृष्टि को अच्छी रख करके व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहारिक जीवन को जीने वाला जीव इन गुणों को प्राप्त कर सकता है, दोषों का त्याग कर सकता है। क्योंकि कह रहे हैं अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेपों कहिए। इनको संक्षेप से अब हम आगे कहेंगे कि 8 अंग क्या हैं और 25 दोष क्या हैं। तो उनको जब तक कहेंगे नहीं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। यानी अगर हम जानेंगे नहीं दोषों को और गुणों को तो कैसे छोड़ेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए अपने को व्यवहार सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन का तो देखो पता नहीं है। आत्मा को सच्चे रूप में आत्म स्वरूप में के अंदर फिट कर लेना, ये तो निश्चय सम्यक दर्शन है। लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन भी निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण है। इसलिए पहले व्यवहार सम्यक दर्शन जिसे हम जान सकते हैं, जिसका थर्मामीटर अपने पास है। निश्चय सम्यक दर्शन का थर्मामीटर हमारे पास नहीं है, वह तो केवल ज्ञानियों के पास है। वही बताएंगे कि हमारे अंदर निश्चय सम्यक दर्शन है कि नहीं है। लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन जरूर जाना जा सकता है। कई लोग जहाँ जाते हैं वहीं अपना सिर पटक देते हैं, माने जहाँ जाते हैं उसी को मानने लगते हैं। लेकिन जो निर्दोष वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुण से संयुक्त अरहंत भगवान हुए हैं, उनकी वाणी के ऊपर शंका नहीं करना, यही सम्यक दर्शन होता है। जन्म देकर बताती माँ जनक तेरे पिता ये हैं, उन्हें ही हम पिता कहते नहीं कुछ शंका करते हैं। हमने तो नहीं देखा हमारे पिता कौन है। माँ बताती है ये तेरे पिता हैं, ये तेरे सारे सगे संबंधी हैं, ये तेरी दादी है, तेरे दादा हैं। तो उन रिश्तों को जब संतान जानती है तो उन रिश्तों को मानती है, उसे ही पिता कहती है। संतान जिसे माँ बताती है उस पर शंका नहीं करते हैं। तभी माता पिता दोनों का हमको प्यार मिलता है, तभी परिवार से रिश्तों कभी संबंध जुड़ता है। सम्यक दर्शन कैसा होता है। जिनवाणी हमारी माँ है। जैसे माँ के दूध को कोई बच्चा छान के नहीं पीता। किसी ने आज तक माँ के दूध को छाना है क्या? गाय के भैंस के दूध को छाना जाता है, लेकिन माँ के दूध को कभी कोई छान के नहीं पीता। बच्चा जन्म लेता है और उसका मुख तत्काल माँ के स्तन से लग जाता है और वह माँ का शुद्ध खरा दूध पी करके अपने को हृष्ट पुष्ट बनाता है। तो यही तो मात जिनवाणी हमें हर क्षण बताती है तीर्थंकर पिता सबके उनकी वाणी बताती है। यही माँ जिनवाणी है, यानी माँ के रूप में जिनवाणी है। तो मत छानो माँ का दूध, अर्थात माँ जिनवाणी का दूध, उसकी वाणी को आपको छानना नहीं है, बस शंका दूर करके उस पर श्रद्धान करना है। अगर कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो हम जाने तत्व क्या है, पदार्थ क्या है, यही हमारा सम्यक दर्शन है। क्योंकि तीर्थंकर सबके पिता हैं, जगत पिता त्रैलोक के पिता, उन्होंने हमें जो बताया है बस उस पर श्रद्धान करना है। इनकी वाणी के एक अक्षर पे भी शंका नहीं करना, अंक अंग निशंकित की पहचान ये श्रद्धा कराती है। ऐसा जो श्रद्धान है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का एक एक अक्षर श्रद्धान के योग्य है। चंदनामती करो गौरव, जैन कुल में जन्म पाया,
देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान करना अब हृदय भाया। अतः अब देर नहीं करके वचन जिन मन बसाना है, निरंजन मोक्ष की सीढ़ी पे चढ़ शिव मंजिल पाना है। मोक्ष कैसा है? निरंजन, जिसे अंजन चोर ने भी निसंकित अंग का पालन करके कल के दिन तक वह चोर था, व्यसनी था, सातों व्यसनों में पारंगत था, लेकिन एकदम सब कुछ छोड़ करके शंका नहीं की भगवान के वचनों पर, कह दिया आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। मुझे कुछ नहीं है, सेठ जी ने जो कहा है नमो अरिहंताणम बोलते हुए सारी गुटका काटते जाओ, और छीका टूट गया और उसे अंजन गुटका विद्या सिद्ध हो गई। ऐसा अंजन से निरंजन बनाने वाला वह निरंजन मोक्ष मार्ग हम सबको जो मिला है, मैं आपको एक एक कहानी भी सुनाऊंगी कि कौन से अंग के अंदर कौन प्रसिद्ध हुआ, ताकि हम भी ऐसे श्रद्धान को करें। पहले पूर्व में जिनने श्रद्धान किया उनमें से ही गिने चुने शब्दों को रखा गया। तावत अंजन चौरोंगे तथोनंत मतिस्मृता, एक एक लोगों को उसके अंदर रखा गया। सम्यक दृष्टि तो बहुत बने, निशंकित भी बने, निकांक्षित अंग का पालन करने वाले, लेकिन जो उनमें भी विशेष हुए उनके नाम को आचार्यों ने भी अपने शब्दों में रखा, अपनी जिनवाणी के अंदर रखा। हम भी ऐसे बन जाएं कि आगे आने वाले काल में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से या मुनियों के द्वारा, अवधिक ज्ञानियों के द्वारा हमारे नाम भी उस दृढ़ता के अंदर उच्चारित किए जाएं। तो भव्यात्माओं, आज आपको हमने 25 दोषों के बाद बताई है। अब कल से 8 अंगों के नाम बताएंगे कि अब अंग, एक अंग के बिना शरीर जो है अपंग कहलाता है, विकलांग कहलाता है, और पूरे अंग होते हैं तब पूर्णता होती है शरीर की। ऐसे ही 8 अंग के बिना सम्यक दर्शन, एक अंग भी अगर कम हुआ तो विकलांग सम्यक दर्शन हो जाएगा और वो हमें मोक्ष मार्ग नहीं बता पाएगा। इसलिए एक एक अंग के बारे में भी आपको जानते रहना है। आज हमने सम्यक दर्शन को बताया और निशंकित अंग के बारे में बताया कि जिस तरह से माँ के दूध को नहीं छाना जाता, इसी प्रकार के जिनवाणी के शब्दों को छानना नहीं, उस पर शंका नहीं करते हुए निशंकित अंग का पालन करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना है। यही आज के स्वाध्याय का सार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती जब दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। सम्यक दर्शन की एक मिसाल के रूप में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता हम सबके सामने विराजमान है। अब उनकी पूजा का क्रम प्रारंभ होता है। आचार्य देव के चरणों में अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामी स्वाहा। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य गणनी ज्ञानमती माते के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामी स्वाहा। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसठ आह्वाननम, अत्र तिस्र तिस्र ठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। क्षीरोदधि जल लाय के करूं चरण त्रय धार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर पूर संचर चूमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पु सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीम गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे
अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पूं पद सुखकार, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाय के आरती करो सुखकार, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निरूपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निरूपामिति स्वाहा। पिच्चिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख कारिका श्रीरमणी श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्गत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंदों से जल धार मैं करूं, वो ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा सद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता।